तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर हम बायोलॉजी के इस क्वेश्चन पेपर जो कि सन 2020 का है, सेट ए, उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे इसको देखने का जो मेन कारण है वो यह है कि हम किस तरीके से प्रश्न के उत्तर को लिखें कि हमें पूरे के पूरे नंबर वहाँ पर मिल सके। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं और लिखने के बाद हमें उसके मार्क्स पूरे मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद जब पेपर की चेकिंग होती है वहाँ पर डिसाइड होता है। तो वो हम यदि पहले से ही उसके प्रश्नों के उत्तर को ऐसे दें कि हमें अच्छी तरीके से पता हो कि हम पूरे के पूरे नंबर हमें मिलने वाले हों, तो वह हमको सफलता की ओर लेकर जाता है। आइए देखें, जैसा कि यह क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो निर्देश हैं उसको हमको ध्यान सबसे पहले देना है। ये जो निर्देश है वो लिखा हुआ है, जैसे कि हमको सभी प्रश्न हल करने हैं तो हमें सभी प्रश्न हल करने हैं। फिर यदि लिखा है कि उत्तर में जहाँ पर यदि प्रश्न पूछा गया है कि आपको चित्र बनाना है या उसे नामांकित करना है, तो आपको चित्र को बनाना है और उसे बहुत ही स्वच्छ तरीके से नामांकित करना है, क्योंकि यह भी नंबर को हमें देता है। 23-26 आंतरिक विकल्प हैं। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, जहाँ पर दिया हुआ है कि सभी कैसे हैं, लघु एकदम सबसे जो छोटे हैं वो शॉर्ट टाइप के आंसर हैं जो कि 1 नंबर लिए हुए हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। अभी तक ये होता था कि हम क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के आंसर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें एक एक लाइन का आंसर देना है या तो फिर हमें कोई एक वर्ड में देना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम वर्ड लेंथ जो लिमिट है वो या तो 1 वर्ड की होगी या तो फिर 1 सेंटेंस की होगी। मतलब शब्द सीमा जो है वो एक शब्द का होगा या तो फिर एक वाक्य का होगा। जैसे कि GIFT का पूरा नाम बताइए, गिव फुल नेम ऑफ GIFT। आप देख रहे हैं सामने 1 नंबर दिया हुआ है, तो हमको ये 1 नंबर तभी मिलेगा जब हम इसमें जो पूछा गया है वो फैक्ट टू फैक्ट आंसर दे। हमें बिना मतलब इसको लंबा चौड़ा या 4-5 पेज का या 1-2 लाइन से ज़्यादा 4-5 लाइन का लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा गया हम सीधा बस वही बताएं। वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, ये 4 देख रहे हैं, 5 आपने देखा। 5 तक के जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल एक एक नंबर पर हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक लाइन में ही या एक वाक्य में ही उत्तर देना है। फिर जो निर्देश दिया हुआ है उसके आधार पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और सब पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ईच हैव 2 मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड लेंथ इज 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स से मतलब है यहाँ पर हमें 4 से 6 लाइन यहाँ पर लिखनी है। 4 से 6 लाइन से ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, बाध्यता क्या है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं या नीचे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन के सामने आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ दिख रहा है। जैसे कि प्रश्न जो 6वां है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके सामने आपको 2 नंबर जो 2 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखना है। यहाँ पर आपके पास 4 से 6 लाइन लिखने के लिए है, क्योंकि किसी की राइटिंग मीडियम होती है, किसी के जो वर्ड्स लिखने के होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो उसके आधार पर आप कम ज़्यादा लाइनें यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा लाइन यहाँ पर नहीं होनी है। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसी ही 2 नंबर्स के जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर ये जो मार्क्स है वो 1 + 1 = 2 पर डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन भी देखिए कि जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, यहाँ पर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है उस पर आपको कोई भी 2 डिफरेंस लिखने हैं। तो इसका मतलब एक के लिए आपको एक डिफरेंस लिखना है और एक के लिए आपको एक डिफरेंस लिखना है। दोनों को मिलाकर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप वापस देख रहे हो कि 2 मार्क्स का है, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। फिर से आप 4 से 6 लाइन में आ जाइए।
फिर जो नीचे आपको दिख रहा है कि सूक्ष्म जीव जो हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, और साइकोस्पोरिन और स्टैटिन प्राप्त किया जाता है, ये आपको उससे बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, उस सूक्ष्म जीव का पहले तो आप नाम लिखेंगे। तो जो नाम लिखना है आपको, वहाँ पर आपके 1 मार्क्स हैं, और जो प्राप्त किया जाता है उसके बारे में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपका 1 मार्क्स है। फिर ये जो आप दिख रहा है फिर से प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स है जो कि सीधे सीधे आपको मिल रहा है। फिर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 ये फिर से 2+1 पर यहाँ पर डिस्क्राइब है। इसका मतलब ये है कि जब आप आवर्त चक्र के बारे में बताएंगे, जब आप आवर्त चक्र के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर जो आप डिस्क्राइब करेंगे वो 2 मार्क्स के लायक होगा। और जब ये नियमन कौन से हार्मोन करते हैं इसका जब आप नाम बताएंगे तब ये यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा, और दोनों मिलाकर के ये 2+1 इक्वल टू 3 मार्क्स का होगा। फिर आप 12 क्वेश्चन देख रहे हैं कि मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल नामांकित चित्र बनाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ चित्र बनाना है जो कि अनुप्रस्थ काट का होना चाहिए। उसमें आपको 1 और 1.5 मतलब 1.5 नंबर उसमें मिलेंगे, और जब आप उसको लेबलिंग करेंगे तब आपको फिर से 1.5 जो नंबर है वो मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 3 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे। आप इसके आगे के भी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी तरीके का नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जीन अभिव्यक्ति क्या है, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, ये क्या है, जब हम बताएंगे तब हमको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। और जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की 2 विधियाँ आपको बतानी है। यहाँ पर राइट टू मेथड्स ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हैं वो जीन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये जब आप इनके 2 मेथड्स बताएंगे तब एक मेथड पर आपको 1 नंबर और दूसरे मेथड को आपको 1 नंबर मिलना है। तो इस तरीके से 2 मेथड और प्लस जो उसका डेफिनेशन है उसको जब आप बताएंगे तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स होंगे। एज इट इज़ आप नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरीके का है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आप देख रहे हैं कि फिर से ये पूरा का पूरा जो 3 मार्क्स है वो एक साथ यहाँ पर इंक्लूड है। इसका मतलब यहाँ पर हमको 10 से 12 लाइन में इसको लिखना है। वी मस्ट कंप्लीट आवर आंसर 10 to 12 लाइन्स, क्योंकि वो जो 10 to 12 लाइन्स है वो पूरी तरीके से हमारे इस आंसर को सटीक तरीके से ख़त्म करता है, क्योंकि इससे हमको ज़्यादा लिखना नहीं है, जो फैक्ट पूछा गया है हमको वही बताना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से जो भी जटिलता के बावजूद जो बड़े जीव हैं वो लैंगिक प्रजनन को पाया है, वो क्यों पाया है, हम वहाँ पर उसके कॉजेज़ देंगे। अगर इन कॉजेज़ को हम 3 पॉइंट्स में भी दे सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, हमको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, आप फिर से देख रहे हैं कि जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं। ये फिर से व्हाट इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग, तो ये जो अपने पास है ये फिर से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो आप फिर से 10 to 12 लाइन्स में इसको कंक्लूड कीजिए। फिर आप आगे जो देख रहे हैं ये जो 3 मार्क्स का है वो आपको दिख रहा है कैसा है, 1/2 × 6, मतलब ये जो आप हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब ये है कि आप वायु प्रदूषण का जो पौधों पर प्रभाव है, राइट द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है प्लांट्स के लिए, उसको जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर अगर हम इसको क्या करें, पहले 3 इसके नाम दे दें, 3 इसके टॉपिक दे दें प्रभावों के लिए, और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करें। इसका मतलब यही है कि हमको 3 टॉपिक्स वहाँ पर देने हैं, और 3 टॉपिक्स देने के बाद उसको 2 या 3 लाइन्स में कंक्लूड करना है 3 टॉपिक्स को। तो वहाँ पर 1.5, 1.5, 1.5 इस तरीके से हम यदि देखेंगे तो वो जो नंबर है वहाँ पर ये पूरा कंक्लूड करेगा। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि आपका जो
नाम में होगा नंबर, और फिर आधा नंबर आपके उसके डिस्क्रिप्शन में होगा, फिर अगले के नाम में होगा, और उसके बाद उसके डिस्क्राइब करने में होगा। इस तरीके से आधा आधा एक, आधा आधा एक, और फिर से आधा आधा एक, 3 नंबर यहाँ पर होंगे। आप ये लास्ट 20 क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं कि प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि राइट यानी 3 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाकर हम एक और लिख लेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी ओर हम लिख लेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर जो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डिफरेंसेस को रिस्पेक्टिवली लिखते जाएंगे। क्योंकि ये 3 मार्क्स का है इसलिए हम यहाँ पर 3 डिफरेंस ज़रूर से देंगे। और वो 3 डिफरेंस ऐसा नहीं है कि जो आइडियल आंसर हमारे पास होगा उसी का ही होना चाहिए, वो 3 डिफरेंस सही होने चाहिए, तो आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या है, जैव विविधता के कोई 3 लाभ बताइए। जो 21 क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गिव एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की आपको क्या करनी है, 3 कोई भी एनी 3 जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देने हैं। तो यहाँ पर फिर से 3 लाभ बोला है, 3 बेनिफिट्स बोला है, तो आपको उनको 3 पॉइंट में इसको कंक्लूड करना है। याद रखिए पॉइंट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये 1 बाय 1 3 पॉइंट्स आपको देंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर जो आप लास्ट क्वेश्चन जो फिर से देख रहे हो तो फिर से डिस्क्रिप्टिव है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके लिए कम से कम 9 से 10 लाइन आप लिखिए और उसको कंक्लूड कीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि निर्देश आपको दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 23 दीर्घ उत्तरीय है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 23 है लॉन्ग टाइप का आंसर है, यहाँ पर अपने को देना है। और ये जो है क्वेश्चन जो कैरी किया हुआ है वो 4 मार्क्स कैरी किया हुआ है, जिसके लिए जो लिमिट है वर्ड लेंथ की वो 75 वर्ड्स की है। इसका मतलब ये है कि हमको जो इसके आंसर हैं वो कम से कम हम यहाँ पर चल रहे हैं तो 16 से 17 16 to 18 लाइंस में इसको कंप्लीट करने हैं। फिर वही आपके ये जो राइटिंग के जो साइज़ हैं, लेटर के साइज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, किसी का बड़ा किसी का छोटा, कोई स्मॉल साइज़ में लिखेगा कोई लार्ज साइज़ में लिखेगा, उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस बढ़ती हैं। पर हमें फैक्ट टू फैक्ट आंसर देना है, कोई भी चीज़ लेंदी या इधर उधर की बातें हमको इसमें नहीं लिखनी है। ये जो आप आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपने देखा कि 2 + 2 = 4 का कॉम्बिनेशन है इसमें 4 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो 2 मार्क्स लिया हुआ है, और जब आप इसको सचित्र व्याख्या कर रहे हैं, मतलब जब आप इसका चित्र बना रहे हैं, उसको लेवलिंग कर रहे हैं, तब वो वहाँ पर आपको 2 मार्क्स दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को 2 मार्क्स के लायक आपको लोड देना होगा और सेकेंड क्वेश्चन को फिर से 2 मार्क्स के लायक देना होगा। क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड है इसलिए आपको इसके डायग्राम को बहुत ही साफ अच्छे से और लेवलिंग करते हुए आपको बनाना है, जिससे कि जो नेक्स्ट का 2 मार्क्स है वो आपको पूरा पूरा मिल सके। नीचे आप देख रहे हैं कि केवल क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके ऊपर का मार्क्स सेम है, मतलब 2 + 2 = 4 का है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलीमरेज जो श्रृंखला है, यहाँ पर जो पॉलीमरेज श्रृंखला है, पॉलीमरेज चैन है, उसके जो डिफरेंस स्टेप हैं तो उसको तो पहले आपको डिफाइन करना है, जो कि 2 मार्क्स देगा। और जो उसके डिफरेंस स्टेप्स हैं उसको जब आप चित्रों के द्वारा अच्छे से डिफाइन करेंगे तब वो जो सेकंड नेक्स्ट का 2 मार्क्स है वो आपको देगा। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हुए पूरे अपने आंसर को लिखेंगे और पूरे के पूरे नंबर हमको वहाँ पर मिलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से 26 ये 5 मार्क्स के हैं और आपको 150 इसमें जो वर्ड लेंथ है वो आपको दिया हुआ है। तो वर्ड लेंथ 150 है, इसका मतलब ये है कि आप 20 to 25 लाइंस में इसको कंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ, वॉटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वॉटसन एंड क्रिक
मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.5 आपको 2 पार्ट्स में ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट है जो कि 5 मार्क्स का कंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप वाटसन और क्रिक का मॉडल जब आप डिस्क्राइब करेंगे, मतलब इन वर्ड जब आप डिस्क्राइब करेंगे, उसको आपको करना है 8 से 10 लाइन में, या अगर आप ज़्यादा, जैसे फिर अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप वही लिखें जो कि उसमें है, जो कि फैक्ट है। उसके बाद जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको लेबलिंग करेंगे, तो ये जो लेबलिंग होगी वो फिर से साफ़ सुथरी, और जो जो उसमें नेसेसरी फैक्ट्स हैं, जो जो उसमें बताया गया है, जिन जिन चीज़ों को आपने लेबल किया है, उनको आप अच्छे से बताएंगे। और 2.5 कंप्लीट यहाँ पर जो उसका मार्क्स है तब आपको यहाँ पर मिलेगा। आप नीचे फिर से देख रहे हैं, डीएनए के द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो रिप्लिकेशन विद डायग्राम है यहाँ पर, तो ये क्या है, डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिफ्लेक्शन विथ डायग्राम। यहाँ पर रिप्लिकेशन विथ डायग्राम। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट 2.5 मार्क्स है वो आपको क्या करेगा, जो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब जो मेथड है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, उसको आपको बताना है, और जो कि डीएनए रिप्लिकेशन का है, डीएनए रिप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है वो आपको बताना है, और उस क्या है ये बताना है, पहले डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जब आप इसका डायग्राम बताएंगे, फिर से बहुत अच्छे से जो जो उसमें चीज़ें आवश्यक होंगी उसको बताते हुए, तो आपको यहाँ पर 2.5 + 2.5 दोनों पार्ट पर इक्वल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपको पूरे 5 मार्क्स देगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास 25 क्वेश्चन नंबर है, इसमें 2 + 3 का डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स के लिए। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे वैसे ही आपको आपके आंसर को देना है। ये जो सर्टोली सेल्स हैं किसके लिए हैं, मेल्स रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम के लिए जो सर्टोली सेल्स हैं, फिर यहाँ पर लाइडिंग सेल्स हैं, और जो यहाँ पर जो पूछे गए हैं इन चीज़ों को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहले तो आपको बताना है कि आरेख बनाना है, मतलब आपको एक स्केच बनाना है। उसका स्केच जब आप बनाएंगे, और तब जो स्केच के ऊपर आपको वहाँ पर 2 मार्क्स मिलेगा, और ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सेल्स के, उन 3 पॉइंट्स में जो आप बनाएंगे तब, या उन 3 पॉइंट्स में जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, तब एक एक पॉइंट के लिए, मतलब जैसे ये सर्टोली सेल्स को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तब उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, लाइडिंग सेल्स को आप डिस्क्राइब करेंगे तब आपको उसमें 2nd नंबर मिलेगा, थर्ड को आप डिफाइन करेंगे तब आपको उसमें जो लास्ट का 1 मार्क्स है वो मिलेगा। इस तरीके से जो 2 मार्क्स हैं वो आपको उस डायग्राम को बनाने के लिए, स्केच को बनाने के लिए, और 3 मार्क्स इन तीनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए मिलेगा। 1 पार्ट हैव 1 मार्क्स, यहाँ पर हर पार्ट के लिए एक एक मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड करके रखा हुआ है। फिर सेम वही चीज़ यहाँ पर ऊपर मेल के लिए था, तो नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम के लिए वही चीज़ फिर से दिया गया है, और यहाँ पर भी सेम काम आपको करना है कि वो किस तरीके से ये इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन नंबर 26 दिखता है, जिसमें 1 × 5 का है। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे जितने भी आपको रोग दिख रहे हैं, पहला जो है वो टाइफाइड है, फाइलेरिया है, फिर रिंगवर्म्स है, मलेरिया है, इस तरीके से न्यूमोनिया है। तो न्यूमोनिया जो है वो, ये जो 5 आपके रोग के प्रकार दिए हुए हैं, इनको आप 2 से 3 लाइन पर 2 और 3 लाइन्स में कंक्लूड करेंगे, और जो एक एक टॉपिक है, ईच टॉपिक हैव इक्वल मार्क्स एंड मार्क्स इज 1 मार्क्स। तो आपको जब इन 5 कंप्लीट को आप करोगे तब यहाँ पर आपको पूरे 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और इसके जो सेकंड उसमें है, ये आपको दिख रहा है कि जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए ये ऊपर की तरह मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट टिप्पणी के जैसा है। तो अब यदि आप एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगी,
कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं, अगर इन पांचों के बारे में आप जानते हैं तब तो आप इसको बनाइए, और अगर आप इन 4 के बारे में भी जानते हैं तब भी आप इसको बनाइए। तो वैसे में आपको 4 मार्क्स इस 5 मार्क्स के में मिलेंगे ही मिलेंगे। और यदि इनमें से आप केवल 2 या 3 को ही जानते हैं और इसकी अच्छे तरीके से इसकी अपेक्षा आप इसके ऑप्शनल के क्वेश्चन को जानते हैं तो आप उसको बनाइए। क्योंकि कभी भी जब हम इस तरीके से शॉर्ट नोट को लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि यदि हम उसमें से सभी जितने भी टॉपिक हैं उसको हम बराबर भार दें, मतलब हमें वेटेज उन सभी को बराबर देना है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा का उपयोग नहीं करना है। इसलिए अगर आप सभी को जानते हैं तो इसको लिखिए, अगर आप एक को नहीं भी जानते हैं तो आप 1 नंबर इसके अकॉर्डिंग कम पाएंगे। और यदि आप इसके अपेक्षा जो इसका अनदर पार्ट है वो यदि बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं और उसमें आप पूरे 2.5 या 2.5 मार्क्स गेन कर पा रहे हैं तो आप उसको स्किप कीजिए और इसको बनाइए। तो यहाँ पर जो आप बनाएंगे वो आप एक टोटल डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आप पहले पार्ट को आप इतना डिस्क्राइब करेंगे कि फिर से वो 10 to 12 लाइन्स में हो जाएंगी और नीचे 10 to 12 लाइन में सेकंड वाला पार्ट जाएगा। इसका मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 20 to 25 लाइन्स के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को मिलाकर 20 to 25 लाइन्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिसके कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको क्या लेना है कि वो कैसे मोटिवेट होते हैं। इन योर व्यूज़, आपको अपने व्यूज़ देने हैं। व्हाट मोटिवेट्स यंग स्टार्स टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स, कि जो यंग लोग हैं, किशोर लोग हैं, वो अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए मोटिवेट कैसे, कौन करता है या क्या प्रेरित करता है, आपको क्या लगता है वो आपके अकॉर्डिंग बतानी है। तो आपको इसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करना है आपके खुद के अकॉर्डिंग कि वो बिल्कुल फैक्ट हो, जिससे कि लगे कि हाँ सच में इस तरीके का काम उनके अंदर जो उत्पन्न होती हैं चीज़ें जिससे वो ड्रग या अल्कोहल लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर इनको बचाया कैसे जा सकता है। आपको इसको भी उसी तरीके से 2.5 पार्ट के लिए मार्क्स के लिए आपको इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब इनको आप अवॉइड कैसे करेंगे ये चीज़ें आपको बतानी है। तो आप इसे भी यदि 1 by 1 अगर ये 2 मार्क्स का है तो आई थिंक इसके बचाव के आप 4 रीजंस दे दें, 4 आप अवॉइड करने के यहाँ पर पॉइंट्स दे दें तो भी ये कंप्लीट आपको 2.5 नंबर देगा। और ये किस तरीके से काम करता है इसको आप यदि बताएंगे, मोटिवेट कैसे करता है यदि आप बताएंगे तो ये आपको 2.5 मार्क्स देगा और आप पूरे 5 मार्क्स में से कम पूरे अच्छे नंबर तो यहाँ पर लेकर आ सकेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है और अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर को देना है कि आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकें। और सबसे लास्ट में ये कहूँगी कि आप जब भी लिखें, जैसा भी लिखें, आपको पूरे आंसर को लास्ट में चेक कर लेना है कि आपने सभी उत्तर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कोई प्रश्न कहीं पर छूट तो नहीं गया है। और जब आप लास्ट में कॉपी बंद करें तो उसके पहले आपको ये भी देखना है कि आपने पूरे के पूरे जो आंसर शीट के ऊपर फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है वो ठीक से किया है कि नहीं किया है, क्योंकि वह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बिना आपकी कॉपी चेक होनी जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए पूरे रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए। कॉपी हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए, जहाँ पर जो पूछा गया है उसके आधार पर ही आपको उत्तर देना है। और हाँ, एक बात और, जो आपको सबसे अच्छा बन रहा है उसे आप सबसे पहले बनाइए, क्योंकि किसी का भी जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है। तो वैसे ही जब आपके कॉपी चेक करने वाले को आपका जो मेन आंसर जो सबसे पहले मिलता है यदि वो अच्छा है तो आपका उसके सामने इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत अच्छा होता है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक करते जाता है। वहीं पर यदि आप सोचिए कि यदि आप कोई खाना खा रहे हैं और आपके खाना खाने के पहले ही कौर पर, पहले ही बाइट पर यदि कोई ख़राब सा स्वाद आपके हाथ आ जाता है, कोई टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप आगे का खाना नहीं खा पाएंगे या आपको उसके खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वैसे ही यदि शुरुआत के ही 2-3 आंसर सही नहीं हुए या उनमें कुछ गलतियां दिखी या आपने इधर उधर की लाइनें फेंकी
तो वो चीज़ें क्या होती हैं, चेकर को भी सामने आगे कॉपी चेक करने से पहले उसके जो अंदर का कहना चाहिए जो भाव है उनको बदल देती है। तो इसलिए आप अच्छा ही लिखें, उन पेपर्स के आंसर्स को पहले लिखें जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि उनके सामने आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो ये मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे और अपने पेपर को अच्छा बना पाएंगे। थैंक यू।